तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वही फिज़िक्स के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के जो न्यूमेरिकल्स था जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियोस में किया था। इस फार्मूला फोर्स इक्वल टू ma से हम लोगों ने सॉल्व किया था पिछली वीडियोस में, लेकिन उस वीडियोस में हम लोगों ने ग्राफ के क्वेश्चंस नहीं पिक किए थे। इस वीडियो में हम लोग ग्राफ के क्वेश्चंस को पिक करके उस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ग्राफ के न्यूमेरिकल को हम लोग इस वीडियो में बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 ग्राम इज शोन इन फिगर। इस फिगर में आप लोगों को दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी मैंने एक ही क्वेश्चंस लिखा है और एक क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें पहला बोल रहे हैं कि इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 50 ग्राम है, इज शोन इन फिगर। स्टडी दिस ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिंपल, ठीक है। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड्स। 0 to 3 सेकेंड्स के बीच में 0 to 3 सेकेंड्स के बीच का फोर्स हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक्सेलरेशन वर्ड कहीं नहीं, क्वेश्चंस में कहीं नहीं दिया हुआ। यहाँ पे हम लोगों को एक्सेलरेशन अपने से निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या फॉर्मूला है हम लोगों का, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, नोट डाउन हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट हमारा मास पहले दिया हुआ है m इक्वल टू 50 ग्राम। अब पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि जो मास रहेगा उसका यूनिट हमेशा केजी में रहेगा और एक्सेलरेशन का यूनिट हमेशा मीटर (10⁻²) में रहेगा। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, आप लोग इसको याद कर लो, माने अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो अब हम लोग इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग हंस को 1000 से डिवाइड दे देंगे। तो 3 ज़ीरोज़ है तो 3 डिजिट के बाद में लगेगा, तो 0.05 kg ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मास आ गया। अब हम लोग को एक्सेलरेशन का पता लगाना है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो इसका पिछले चैप्टर था मोशन, उसकी वीडियोस मैंने नहीं बनाई है, लेकिन इस चैप्टर के बाद मैं उसकी वीडियोस बनाऊंगा। तो उसकी वीडियोस के लिए आप लोग रेडी रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो उस वीडियोस के लिए। तो जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो हमारा यहाँ इस ग्राफ में आप लोग देखो, ये वाला जो लाइन हम लोगों को इसको देखना है। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहाँ से कर रहा है मूव करना, 0 से, ठीक है। तो जो u हो जाएगा, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, वो हमारा कितना है, 0। और ये मूव कहाँ तक कर रहा है, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है, वो अलग है, लेकिन ये मूव कहाँ तक किया, यहाँ तक, इन स्ट्रेट लाइन। अब ये कहाँ, ये किसके इक्वल है, ये देखिए ये 120 के इक्वल है। तो हमारा जो v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी से डिनोट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी वो हमारा कितना है, 120। यहाँ तक मूव किया, ये कहाँ, इसका टाइम कितना है, 3 सेकेंड्स। टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो हम लोग को वैल्यू सब मिल गया। v का वैल्यू कितना है, 120, माइनस है, माइनस u का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम का वैल्यू 3। तो ये हमारा आ गया 120 डिवाइडेड बाई 3। आप इसको अगर कैंसल आउट करोगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और ये 0 यहाँ पे लग जाएगा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ गया, 440 मीटर (10⁻²). ये हमारा मास आ गया, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग फोर्स इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर फोर्स, यहाँ पे आप लोग अच्छे से लिख लेना, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड्स इक्वल टू ma।
ठीक है, यही फार्मूला हम लोगों का यूज़ हो गया, ये वाला। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारा मास कितना है 0.05, एक्सेलरेशन कितना आ गया 40। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा, ये पॉइंट अगर हटेगा ना तो इसके नीचे कितने ज़ीरो जाएंगे, 1 2, यहाँ से 40। अब हम लोग इसको कैंसल आउट करेंगे। तो यहाँ से आप लोग देखो 1 0 1 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो हमारा कितना आ गया फोर्स, 2 न्यूटन हमारा फोर्स आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं इसी क्वेश्चंस के इसी ग्राफ के फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया। इस ग्राफ का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब इसी ग्राफ का सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑन द ऑब्जेक्ट इन द टाइम इंटरवल 6 to 10 सेकेंड्स। पिछले क्वेश्चंस में हमने 0 to 3 सेकेंड्स का निकाला था, इस क्वेश्चन में हमें 6 to 10 सेकेंड्स का फोर्स निकालना है। तो आ जाते हैं ग्राफ में। तो 6 to 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल हमने दे दिया गया, 6 to 10 सेकेंड्स के बीच का हमें फोर्स निकालना है। तो मास तो दे दिया है 50 ग्राम, उसको हम कन्वर्ट करके निकाल लिया है 0.05 kg में, जो कि यहाँ पे है। अब हम लोग इस पे आते हैं। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसका सोल्यूशन को। गिवन दैट m इक्वल टू वही सेम 50 ग्राम है, 50 ग्राम इक्वल टू 0.05 kg। अब हम लोग आते हैं एक्सेलरेशन पे, जो कि यहाँ पे आते हैं। तो 6 to 10 सेकेंड्स, तो ऑब्जेक्ट हमारा 6 सेकेंड पे है अभी, मीन्स कि वो यहाँ पे खड़ा है ऑब्जेक्ट, और वो किसके इक्वल है 120 के इक्वल। यानी कि वो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है 6 to 10 सेकेंड्स में, वो देखिए यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूज मत हुई, ग्राफ को हमेशा ठंडे दिमाग से, काम माइंड से समझा जाता है। 6 to 10 सेकेंड्स का टाइम इंटरवल है, तो 6 के ऊपर देखिए आप लोग, तो वो यहाँ पे खड़ा है और वो अब यहाँ से यहाँ मूव करेगा इस साइड। तो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, यहाँ से। तो वो किसके इक्वल है 120 के। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी, जो u का वैल्यू है, वो हमारे पास है 120, ठीक है, मीटर (10⁻⁻⁻1। यहाँ पे y एक्सिस में वेलोसिटी है, x एक्सिस में टाइम इन सेकेंड्स है। ये पहले से मीटर (10⁻⁻1 है, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गया 120, ये यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, जो कि किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो v हमारा 0 हो जाएगा। अब टाइम आप लोग ध्यान रखिएगा कि 6 to 10 सेकेंड्स के बीच है। बहुत लोग लिख देंगे डायरेक्ट 10 सेकेंड्स टाइम, जो कि गलत है बिल्कुल। टाइम हमारा क्या होगा 6 to 10 सेकेंड्स है। तो ये जो हमारा टाइम है, ये t1 है, ये t2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हर जगह टाइम ऐसे ही होता है, यहाँ भी t1 था, यहाँ भी t2 था। तो टाइम निकालने के लिए हम लोगों को t2 माइनस t1 किया जाता है। तो यहाँ पे t2 का वैल्यू कितना है 10 सेकेंड्स। लास्ट में जो टाइम रहेगा उसको t2 आप लोग वैल्यू में ले लीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम रहता है उसको t1 ले लीजिएगा। कहने का मतलब आप लोग समझ जाओ। तो t2 हमारा कितना है 10 माइनस t1 कितना है 6, जो कि आ जाता है 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे t1 t2 का बात था, तो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे t2 माइनस t1 करते भी तो t2 का वैल्यू कितना था 3, यहाँ नेगेटिव था माइनस, जो कि 0, तो 3 ही आएगा, जो कि टाइम 3 है हम लोगों ने लिया था। लेकिन इस केस में आप लोगों को ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। इस केस में 3 to 6 के बीच का अगर टाइम इंटरवल अगर देता तो 6 - 3 हो जाता, जो कि 3 हो जाता वापस टाइम, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या हमारे पास अभी है, मास आ गया,
इनिशियल वेलोसिटी आ गया, फाइनल वेलोसिटी आ गया, टाइम आ गया। अब हम लोग एक्सेलरेशन परफेक्टली निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन है v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू -120, t का वैल्यू 4 इक्वल टू -120 डिवाइडेड बाई 4। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो डायरेक्ट करते, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और यहाँ पे 0, यानी कि -30 मीटर s⁻²। ये हमारा आ गया। अब हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेट फोर्स निकालने बोला था हम लोगों को। तो फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सलरेशन। तो हमारा मास का वैल्यू कितना है 0.05 इंटू ए का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला 30। देखिए हम लोगों को यहाँ पर जो है फोर्स निकालने बोला था और हम लोग अभी वही निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे ए हम लोग इसको सब वैल्यू पुट कर दिए पूरा, इक्वल टू यहाँ पे -30 तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। अब हम लोग इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं 0.05 को, तो हो जाएगा हमारा 5/100 इंटू -30। अब हम लोग इसको कैंसल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो 0 से 0 5 2 ज़ा, तो ये हमको मिल रहा है -3/2। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आइए करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1.10 आ गया। तो 10 2 से डिविजिबल है, तो 2 5 ज़ा 10 0। तो हमें कितना आ गया 1.5 नेगेटिव साइन, और ये फोर्स हम लोग निकाल रहे तो न्यूटन हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आते हैं एक दूसरे ग्राफ क्वेश्चन पे, लेकिन ये वाला जो वीटी टाइम ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल में। जो ग्राफ रहता है उसको आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अ फ्लोर इज शोन इन फिगर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इन द इफ़ द मास ऑफ द बॉल इज़ 50 ग्राम। तो इजी क्वेश्चन है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट मास ऑफ द बॉल 50 ग्राम, m इक्वल टू 50 ग्राम। पिछली क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो 50 ग्राम को हम लोगों ने 0 पॉइंट कन्वर्ट करके केजी में किया था, तो इसका वैल्यू केजी में 0.05 केजी आया था। अब बात आती है एक्सेलरेशन पे, ठीक है। तो हम लोग इस ग्राफ पे आते हैं अब। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लोर। एक बॉल है जो कि इस ग्राफ में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बस हम लोगों को इतना ही बताया गया ग्राफ के बारे में, बाकी तो फोर्स निकालने बोल दिया और मास का वैल्यू दे दिया। अब हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे u, v और टाइम का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये जो रेड लाइन है यहाँ पे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी उसका। यहाँ ये जो एक्सिस है y एक्सिस, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू गिवन है। तो हर क्वेश्चंस में हम लोग देखते हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है। लेकिन इस बार यहाँ से 30 मीटर s⁻⁻1 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। आप लोग इसको यहाँ इसका वैल्यू में देखेगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ ख़त्म हुआ, यानी कि इसका वैल्यू 0 है। यहाँ ख़त्म हुआ यानी कि इसका वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट कहाँ से हुआ, 30 मीटर s⁻⁻1 से। इसका मतलब u हमारा कितना हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर s⁻⁻1। ख़त्म कहाँ हुआ, 0 मीटर s⁻⁻1, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू 30 है। तो हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। u इक्वल टू 30 मीटर s⁻⁻1, वहीं से स्टार्ट हुआ। v का वैल्यू 0। अब आ जाता है टाइम पे। तो t2 माइनस t1 मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन यहाँ 0 है। तो अगर हम लोग इसको t2 भी लेंगे, t1 भी लेंगे, तो t2 माइनस t1 यानी कि 6 माइनस 0 कितना होगा, 6 ही होगा।
यहाँ पे 6 सेकेंड्स। एक्सलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू 0, u का वैल्यू -30 डिवाइडेड बाई t का वैल्यू 6, जो कि हो जाएगा हमारा -30/6। अब अगर आप इसको कैंसल आउट करोगे तो यहाँ से 6 5 ज़ा, एक्सलरेशन इक्वल टू -5 मीटर एस टू द पावर -2। अब हमारे पास दोनों चीज़ हो गया, क्या क्या, मास हो गया और एक्सलरेशन भी हो गया। अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं फोर्स, जो कि हम लोगों को निकालने बोला है। फोर्स इक्वल टू m इंटू ए। मास का वैल्यू 0.05, एक्सलरेशन इक्वल टू -5। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 100 इंटू -5 -25/100, जो कि हो जाएगा हमारा 025 kgms टू द पावर -2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके बाद इसको लिख लेंगे -0.25 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, फोर्स हमारा निकल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है द वीटी ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ फ्लोर इज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। यहाँ पे बॉल हो गया, ठीक है, एक्टिंग ऑन द बॉल इफ़ मास ऑफ द बॉल इज़ 20 ग्राम, यानी कि मास हम लोगों को दे दिया है, हम लोगों को फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन नहीं दिया है। अभी तक का क्वेश्चंस को हम लोग को नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन दैट मास इक्वल टू 20 ग्राम, तो 20 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि हम लोग को केजी में कन्वर्ट करना, तो 0.02 kg हमारा आ जाएगा मास। ठीक है, तो अब हम लोग ग्राफ की ओर चलेंगे एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए। तो जो बॉल है वो यहाँ पे अभी है, स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 मीटर एस टू द पावर -1 से, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ख़त्म कहाँ कर रहा है, यहाँ पे, जो कि इक्वल है 20 मीटर एस टू द पावर -1 के। इनिशियल वेलोसिटी u हमारा कितना आ गया, 0, फाइनल वेलोसिटी v हमारा कितना आ गया, 20 मीटर एस टू द पावर -1। आइए नोट डाउन करते हैं, u इक्वल टू 0, v इक्वल टू 20 मीटर एस टू द पावर -1 से। अब t यहाँ पे ख़त्म हुआ, ये कहाँ ख़त्म हुआ, 4 सेकेंड्स में, तो टाइम जो हमारा है 4। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 0 है और यहाँ 4 है, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ ख़त्म किया, तो t2 - t1 भी करेगा तो 4 - 0 4 ही होगा। ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v हमारा 20 है -0, t हमारा 4 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 4। हम लोग इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, मीन्स कैंसल आउट कर लेंगे, तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 मीटर एस टू द पावर -2। तो ये हमारा ना एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे फोर्स। फोर्स इक्वल टू एम ए, आप लोगों को पता है। तो फोर्स निकालने के लिए m का वैल्यू कितना, 0.02 और a का वैल्यू कितना है, 5। हम लोग इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। तो हम लोग इसको 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 1/10। तो हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में ले आएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.1। F निकाल रहे हैं न्यूटन। हमेशा यूनिट को लिखना है,
नहीं लिखेगा तो मिस्टेक हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इस वाली वीडियो में हम लोगों ने जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, जिसमें हम लोगों ने फोर्स निकाला, एक्सेलरेशन को फाइंड करना पड़ता है ग्राफ से, जो कि ग्राफ को बहुत ही ज़्यादा काम माइंड से हम लोगों को देखा जाता है। मास हमारा गिवन रहता है जो कि केजी में हमेशा मास को कन्वर्ट करना है, और एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए हम लोगों को ग्राफ को अच्छे से देखना पड़ेगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को एकदम अच्छे से देखना है, और टाइम इंटरवल भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, बस हमेशा काम माइंड से बनाइए, कोई भी न्यूमेरिकल हमेशा बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में बढ़ेंगे, जो कि उसका फॉर्मूला बदल जाएगा। मीन्स कि इस 2 वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा F = ma। ठीक है, इसी से हम लोगों ने अभी तक सारे न्यूमेरिकल्स को बनाया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरी फार्मूला सबसे पढ़ेंगे, दूसरे फार्मूला से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना ऐसी और फिज़िक्स मैथ्स की वीडियोस के लिए। तो ठीक है, बाय बाय।